रानू के पति की मौत के बाद 5 छोटे बच्चों का पेट पालना रानू के लिए मुश्किल हो गया था। बच्चों के सिर पर छत और सुरक्षा के लिए रानू ने कालू के भाई भीमा से शादी कर ली, जो दिखने में बड़ा और सख्त था। बच्चों, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, तुम्हारे नए पापा तुम्हारी रक्षा करेंगे। जी मम्मा। अगली सुबह रानू, ये बच्चे इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? और ये दाना इनके लिए नहीं, मेरे लिए है। भीमा ने रानू द्वारा में गया सारा अनाज खुद खा लिया और भूखे बच्चों को घूर कर देखने लगा। भीमा जी, बच्चे कल से भूखे हैं, थोड़ा सा हिस्सा उन्हें भी दे दीजिए। जो उड़ेगा नहीं वो खाएगा नहीं, इन्हें कहो खुद दाना ढूंढे। अरे ये अभी बहुत छोटे हैं। अरे बिटिया की कसम, नेकी ही असली मरहम। आप इतने निष्ठुर कैसे हो सकते हैं? रानू खुद भूखी रहती और अपना हिस्सा बचाकर बच्चों को पेड़ के पीछे ले जाकर खिलाती। मम्मा, पापा हमें प्यार क्यों नहीं करते? क्या हम उन्हें अच्छे नहीं लगते? नहीं बेटा, वो बस थोड़े सख्त हैं, दिल के बुरे नहीं होंगे। वही कालू कौवे के घोंसले में। कालू भाई, ये 5 बच्चे मुसीबत है। मैं इन्हें दूर किसी बंजर इलाके में छोड़ आऊंगा। सही कहा भाई। वैसे भी रानू सारा दिन इन्हीं की सेवा में लगी रहती है। जी, ये तो पाप है, बच्चों को छोड़ना ठीक नहीं। रानू ने भीमा की बातें सुन ली। उसका दिल दहल गया। नहीं, मैं अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। तभी मौसम ने करवट ली। भीषण गर्मी और सूखी हवाओं के कारण जंगल की घास में आग लग गई। भागो, जंगल में आग लग गई है। आग तेजी से रानू के पेड़ की ओर बढ़ रही थी। भीमा अपनी जान बचाने के लिए अकेला ही उड़ गया। मैं जा रहा हूँ, अपनी जान प्यारी है। भीमा जी रुकिए, बच्चों को तो बचाइए। रानू ने देखा कि आग ने घोंसले को घेर लिया है। उसने एक एक करके 5 बच्चों को अपनी पीठ पर लादकर सुरक्षित चट्टान पर पहुंचाना शुरू किया। डरो मत बच्चों, जब तक तुम्हारी माँ जिंदा है, आप तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अचानक उड़ते हुए भीमा का पैर एक जलती हुई टहनी में फंस गया और वो नीचे गिर पड़ा। आग उसे चारों तरफ से घेर रही थी। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं जल रहा हूँ। रानू ने बच्चों को सुरक्षित छोड़ दिया था। उसने देखा कि भीमा आग में फंसा है। मम्मा, पापा चिल्ला रहे हैं। क्या हम उन्हें बचाएंगे? उन्होंने तो हमें भूखा रखा था। बेटा, बुराई का जवाब बुराई नहीं है। अरे बिटिया की कसम, नेकी ही असली मरहम। रानू अपनी जान की परवाह किए बिना आग के लपटों के बीच घुस गई। भीमा जी, अपना पैर हिलाइए, मैं इस टहनी को धकेलती हूँ। रानू ने अपनी पूरी ताकत लगाकर जलती टहनी हटाई। भीमा आजाद हो गया, पर रानू के कुछ पंख झुलस गए। रानू, तुमने अपनी जान दांव पर लगा दी, मेरे जैसे कौवे के लिए। दोनों उड़कर नदी के पास पहुँचे, जहाँ बच्चे और बाकी पक्षी सुरक्षित थे। भीमा शर्मिंदा होकर सर झुकाए खड़ा है। मुझे माफ कर दो बच्चों। मैं जिसे बोझ समझ रहा था, उसी माँ की ममता ने आज मुझे मौत के मुंह से निकाला है। भीमा ने पहली बार छोटे बच्चों को अपने पंखों के नीचे छिपा लिया और उन्हें दुलार किया। भीमा अब रानू के झुलसे हुए पंखों पर जड़ी बूटियां लगा रहा था। रानू, आज से ये 5 बच्चे मेरे अपने हैं। इनकी रक्षा के लिए अब मैं अपनी जान दे दूंगा। अरे भीमा भाई, क्या हुआ? आज बच्चों को दाना खिला रहे हो? हाँ कालू, क्योंकि अब मुझे समझ आ गया है कि परिवार से बड़ा कोई खजाना नहीं होता। देख लीजिए जी, नेकी का फल। भीमा भाई का पत्थर दिल भी रानू ने पिघला दिया। गजब हो गया भाई। अब मुझे भी दाना खुद ढूंढना पड़ेगा। 5 बच्चे अब भीमा की पीठ पर बैठकर खेलते हैं। घर में खुशियों की लहर है। पापा, आज हम उड़ना सीखेंगे। हाँ बेटा, आज हम आसमान छुएंगे। शाम का समय। अरे बिटिया की कसम, नेकी ही असली मरहम। जहाँ प्यार है वही स्वर्ग है। अगली सुबह भीमा सबसे पहले उठा, पर आज वो चिल्लाने के लिए नहीं, बल्कि बच्चों के लिए मीठे फल और नरम घास ढूंढने के लिए निकला। रानू ने मुझे जीवन दिया है, अब मैं इन बच्चों को खुशियाँ दूंगा। देख गोरी,
भीमा तो बिल्कुल भीगी बिल्ली बन गया है। बच्चों को पीठ पर बिठाकर घुमा रहा है। गजब हो गया भाई। जी, इसे भीगी बिल्ली नहीं, जिम्मेदार पिता कहते हैं। आप भी कुछ सीखिए। तभी आसमान में एक विशाल और क्रूर बाज शमशेर दिखाई दिया। वो छोटे पक्षियों के शिकार के लिए मशहूर था। आज तो दावत होगी। वो देखो, 5 नन्हे शिकार एक साथ। बाज तेजी से नीचे झपटा। बच्चे डर के मारे चीखने लगे। मम्मा, पापा, बचाओ! भीमा जी, बाज आ रहा है। बाज जैसे ही बच्चों को उठाने वाला था, भीमा उसके सामने दीवार बनकर खड़ा हो गया। खबरदार शमशेर, इन बच्चों की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना, वरना भीमा के पंजे भूल जाओगे। आसमान में एक भयानक लड़ाई छिड़ गई। बाज बड़ा था, पर भीमा के पास पिता की शक्ति थी। रानू ने नीचे से पत्थर और टहनियां फेंककर बाज का ध्यान भटकाया। हिम्मत मत हारना भीमा जी। अरे बिटिया की कसम, नेकी ही असली मरहम, जीत हमारी ही होगी। भीमा ने बाज के पंखों पर जोर से प्रहार किया। बाज जख्मी होकर दूर भाग गया। हाँ, तो जान बचाना मुश्किल है। मैं कहीं और शिकार ढूंढता हूँ। भीमा थक कर नीचे गिरा। 5 बच्चे दौड़कर उसके पास आए और उसे चिपक गए। पापा, आप बहुत बहादुर हो। आप हमारे सुपर हीरो। बेटा, असली बहादुरी तुम्हारी मम्मा की है, जिसने मुझे बदलना सिखाया। कालू, मिट्ठू और बाकी पक्षी ये सब देख रहे थे। सबकी आंखों में भीमा के लिए सम्मान था। मान गए भीमा भाई, तुमने आज साबित कर दिया कि खून के रिश्ते से बड़ा दिल का रिश्ता होता है। सूरज ढल रहा था। रानू, भीमा और उनके 5 बच्चे एक साथ बैठकर चहचहा रहे थे। देखा भीमा जी, नेकी का रास्ता कठिन जरूर है, पर मंजिल बहुत खूबसूरत होती है। सच कहा रानू। अरे बिटिया की कसम, नेकी ही असली मरहम। और इस तरह रानू की ममता ने एक टूटे हुए परिवार को फिर से जोड़ दिया। परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी एक पुरानी चील माही वहां पहुंची। माही भीमा की पुरानी पहचान थी, जो उसे उसके पुराने लालची दिनों की याद दिलाने आई थी। अरे भीमा, ये क्या देख रही हूँ? तू इन मामूली चिड़ियों का गुलाम बन गया है। चल मेरे साथ, पहाड़ के उस पार बहुत शिकार और आजादी है। नहीं माही, मैं बदल गया हूँ। ये मेरा परिवार है। परिवार? ये बच्चे तेरे नहीं हैं। तू अपना समय बर्बाद कर रहा है। कल सुबह मैं इंतजार करूंगी। अगर आजादी चाहिए तो आ जाना। रानू ने दूर से भीमा को माही के साथ बात करते देख लिया था। भीमा शाम को बहुत चुप था। भीमा जी, मन में क्या बोझ है? अरे बिटिया की कसम, नेकी ही असली मरहम, बांटने से दर्द कम होता है। कुछ नहीं रानू, बस थकान है। गोरी, देख लेना, भीमा फिर से बदल जाएगा। वो शिकारी है, ज्यादा दिन शाकाहारी बनकर नहीं रह सकता। वो कल उड़ जाएगा। जी, आप आग लगाने में सबसे आगे रहते हैं। भीमा भाई अब वैसे नहीं रहे। अगली सुबह भीमा जाने का मन बना रहा था। तभी 5 बच्चों ने उसे घेर लिया। पापा, देखिए हमने आपके लिए क्या बनाया। बच्चों ने सूखे पत्तों और फूलों से भीमा के लिए एक सुंदर ताज बनाया था। पापा, आप हमारे राजा हो। अब हमें डर नहीं लगता, क्योंकि आप हमारे साथ हो। भीमा की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि असली आजादी अकेले उड़ने में नहीं, अपनों के साथ रहने में है। जब भीमा नहीं पहुंचा तो माही को गुस्सा आ गया। उसने सोचा कि अगर बच्चे ही नहीं रहेंगे तो भीमा जरूर वापस आ जाएगा। अगर भीमा सीधी उंगली से नहीं आएगा तो मुझे घी टेढ़ा करना होगा। माही ने गोता लगाया और सबसे छोटे बच्चे को अपने पंजों में दबाने की कोशिश की। बचाओ भीमा जी, माही बच्चे को ले जा रही है। भीमा ने एक पल की भी देरी नहीं की। उसने माही का रास्ता रोका। माही, मैंने कहा था मैं बदल गया हूँ। इन बच्चों पर हमला मतलब मुझ पर हमला।
भीमा ने अपनी मजबूत चोंच से माही के पंख पकड़ लिए। आज के बाद इस जंगल में कदम मत रखना, वरना अंजाम बुरा होगा। भाग यहाँ से। माही डर कर भाग गई। उसे समझ आ गया कि भीमा अब पहले वाला शिकारी नहीं, एक रक्षक बन चुके। भाई भीमा, मैं गलत था। तूने तो आज कमाल कर दिया। गोरी, मुझे भी एक सुरक्षा कवच ला दे, मैं भी नेक बनूंगा। जी, पहले अपनी नीयत साफ कीजिए, फिर कवच पहनिए। पूरा जंगल रानू की ममता और भीमा की वीरता की मिसाल दे रहा था। भीमा जी, आज आपने साबित कर दिया कि पिता वो नहीं जो जन्म दे, पिता वो है जो जीवन दे। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें जंगल पर पड़ी तो नज़ारा कुछ बदला हुआ था। भीमा पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर बैठा था और अपने 5 बच्चों को हवाई परेड की ट्रेनिंग दे रहा था। चलो बहादुरों, पंख फैलाओ और हवा को महसूस करो। याद रखना, ऊंचा वही उड़ता है जिसके इरादे नेक होते हैं। बच्चे एक कतार में उड़ने की कोशिश कर रहे थे और रानू नीचे से उन्हें देख रही थी। तभी कालू कौवा वहां से गुजरा। उसके मुंह में एक बड़ा सा रसीला आम था। अरे भाई वाह भीमा, ये देखो, आज मैंने किसी का दाना नहीं चुराया, बल्कि बूढ़े हाथी दादा की पीठ खुजलाई तो उन्होंने इनाम में ये आम दिया। गजब हो गया भाई, नेकी में तो सचमुच स्वाद है। जी, स्वाद आम में है या नेकी में ये तो पता नहीं, पर आज आपकी शक्ल पहली बार किसी भूत जैसी नहीं लग रही। तभी सबसे छोटा बच्चा उड़ते उड़ते थोड़ा डगमगाया तो भीमा ने फुर्ती से उसे अपने मजबूत पंखों पर थाम लिया। पापा, क्या आप हमेशा हमें ऐसे ही थामे रहेंगे? जब तक मेरे पंखों में जान है बेटा, तुम गिरोगे नहीं। और अगर मैं ना रहा तो तुम्हारी माँ की दी हुई ये नेकी तुम्हें कभी गिरने नहीं देगी। रानू पास आई और उसने अपना सिर भीमा के कंधे पर रख दिया। देखा भीमा जी, आज हमारा घर सिर्फ पहनियों से नहीं, विश्वास से बना है। अरे बिटिया की कसम, नेकी ही असली मरहम। अब इस जंगल में कभी अंधेरा नहीं होगा। सूरज की सुनहरी रोशनी में 7 पक्षी एक साथ आसमान की ओर उड़ चले। कालू और गोरी भी उनके पीछे पीछे काँव काँव करते हुए खुशी से उड़ रहे थे। पूरे जंगल में सिर्फ एक ही गूंज थी कि जहाँ ममता और वीरता मिल जाती है, वहाँ हर मुश्किल हार जाती है।